हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही धूमधाम से आप सभी की दिवाली गई होगी। ये व्लॉग जाएगा भाई दूज वाले दिन, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटी दिवाली वाले दिन का व्लॉग। और एज यूजुअल आज का दिन जब मैं बेडिंग्स वगैरह सब चेंज करती हूँ, और हमेशा की तरह शुरुआत होती है बच्चों के रूम से। तो सबसे पहले तो मैंने कर्टेन्स उतारे हैं और वो चेंज करवाए हैं विकास से, बिकॉज मेरा तो खैर वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है। इसके बाद जो है मैंने बच्चों की बेडशीट वगैरह वो सब मैंने सुबह ही उतार के और उसको मैंने वॉशिंग में डाल दिया था। और बच्चों के मैट्रेस के ऊपर ना मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं था। हालांकि दोनों ही बड़ी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डर है, लेकिन इससे ना एक कुशनिंग लेयर मिल जाती है और जो आपका मैट्रेस होता है ना वो भी गंदा होने से बच जाता है। अद्वी का जो मैट्रेस है इसका इवन कवर भी उतर जाता है और इसको आप वॉश कर सकते हैं। तो ये मैंने पिछली बार वॉश किया था, तो इस बार मैंने नहीं उतारा। लेकिन लिडल पे मुझे ये सिंगल मैट्रेस प्रोटेक्टर मिले तो फिर मैं ये ले आई थी और आज फाइनली दिवाली पे मैंने इनको लगा दिया है। और बंक बेड को थोड़ा सा ऑपरेट करना ना मुश्किल ही हो जाता है, बट खैर मैं मैट्रेस ना बाहर सरका लेती हूँ तो मुझे फिर ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता है। तो मैंने पहले मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया और उसके बाद जो है उनकी फिटेड शीट लगा दी है। बच्चों के बेड पे मैं प्रेफर करती हूँ कि फिटेड शीट ही हो, वो कितना भी कूदें कुछ भी करें इधर से उधर नहीं जाती है। और सच बताऊं तो मैं अपने बेड पे भी फिटेड शीट ही रखती हूँ, क्योंकि ईवी वहां पे भी काफी जंप करती है और डेली बस थोड़ी ही देर में जो है ना वो बेड तैयार हो जाता है। तो बस बच्चों की मैंने ये बेडिंग्स वगैरह सब लगा दी हैं और ये नई बेडिंग है जो मैं आइकिया से लेकर आई थी सेल में, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ईवी का पहले यहाँ पे मैं मैटरनिटी पिलो भी लगाती थी क्योंकि वो बहुत पलटी मारती है सोते हुए, बट नाउ वो मैनेज हो रही है तो मैंने वो भी हटा दिया है और बहुत अच्छे से बच्चों का जो रूम है वो क्लीन हो गया है, नीट एंड टाइडी लग रहा है। तो चलिए अब करते हैं एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और ये लिया है मैंने माइट वैक्यूम क्लीनर, रेनवू ब्रांड का है, 35 किलो पास्कल इसकी पावर है। और डस्ट माइट होती है या फिर बेड बग्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर कोई डिस्काउंट कोड भी अभी अवेलेबल हुआ तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं हर चीज़ की रिकॉर्ड करती हूँ कि कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो तो मुझे एटलीस्ट ब्रांड को वापस भेजने में आसानी हो, मेरे पास प्रूफ हो। बाकी इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल अगर इवन दो आप ना भी पढ़े ना तो भी आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है, कोई बहुत फास्ट या बहुत ही हार्ड इसकी मैकेनिज्म नहीं है। वेरी इजी प्रोडक्ट। एंड यूजुअली मैट्रेस के लिए ना मैं वैक्यूम क्लीनर जो नॉर्मल होता है वही यूज करती थी, उसमें इतनी डस्ट भी नहीं आती थी। तो ये मेरे लिए टेस्टेड एंड ट्रायल था कि देखूं इससे सच में फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि बेड मैट्रेस इज वेरी कंपलसरी और तुम यूज करने के बाद देखोगे। तो फिलहाल मेरा जो मैट्रेस है उसकी कंडीशन आपने देखी है। प्लग इन किया हमने इसको और ये करना शुरू किया, और एक ही बार हमने बस किया था, आपने देखा बिल्कुल थोड़े से स्पेस पे, और उतने में ही इतनी ज्यादा डस्ट इसके अंदर इकट्ठी हो गई है। तो पता नहीं लगता है लेकिन इतनी हिडन डस्ट होती है ना मैट्रेस के अंदर। और जिस टाइम ये हम कर रहे थे वैक्यूम और मैं डस्ट इकट्ठी हुई देख रही थी, मुझे लगा कि अरे भाई कितनी डस्ट पे हम सो रहे थे। एंड लेयर देखो आप, यहाँ पे मैट्रेस होता है, इसके ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर रहता है, फिर फिटेड शीट रहती है। और इवन दो मैं दुवे को भी ना फैला के ही अपने बेड के ऊपर रखती हूँ बिछा के, उसके बावजूद भी इसके अंदर इतनी डस्ट चली गई है। और कहने को इन कंट्रीज में ज्यादा धूल होती नहीं है, खिड़कियां बंद रहती हैं, घर बंद बंद होते हैं, लेकिन ये डस्ट पता नहीं कहाँ से
घूम फिर के पहुंच ही जाती है। अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू रहा और यूज़ करने के बाद आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया। और डस्ट आप देखो, अच्छा अगर आपके घर में पेट है ना, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप अपना सोफ़ा वैक्यूम कर सकते हैं, रग भी वैक्यूम कर सकते हैं। और इधर मैं आपको ये फाइन डस्ट दिखा रही थी, कोई इसमें वैसे जाले नहीं है कि जैसे नॉर्मल वैक्यूम करते हैं बाल आ जाते हैं, जाले आ जाते हैं। ये सारी डस्ट है जो इसके फिल्टर में इकट्ठी हो गई है। तो बहुत हिडन डस्ट होती है। और अगर आप भी सोच रहे हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का है, बहुत महंगा भी प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें आप इन्वेस्ट ज़रूर करें। अगर आपके बच्चों को स्किन एलर्जी रहती है या फिर कई बार स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर्पज़ से ये बहुत सही है। आप डिओड्राइज करके भी अपने मैट्रेस वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो रेगुलर जब भी आप बेडशीट अपनी चेंज करें तभी आप इसको कर दें, तो आपका मैट्रेस फ्लफी भी रहेगा, डस्ट फ्री रहेगा। अगर बेड बग्स हैं, डस्ट माइट हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। तो मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ के ना, जिस चीज़ की घर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत होती है ना, मैं वो चीज़ें लेती हूँ। तो यस, इट वाज गुड इन्वेस्टमेंट एंड आई रियली लव्ड दिस प्रोडक्ट। अब बारी आ जाती है रूम को थोड़ा सा सजाने की, संवारने की। तो मैट्रेस अच्छे से क्लीन हो गया था, उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह जो है वो सारी कर ही दी थी। कर्टेन्स में चेंज नहीं कर रही हूँ, 2 मंथ्स पहले ही मैंने करे थे और कुछ भी धूल वगैरह इनके ऊपर नहीं थी, बिल्कुल ही क्लीन थे। और उस दिन जो है वो काम भी बहुत ज़्यादा था और मेरी इस बेडशीट के साथ ये सही से जा भी रहे थे, तो इसीलिए मैंने इस बार ये चेंज नहीं किया। और फाइनली कुछ ऐसा मेरा बेडरूम लग रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हमने नहीं करी है, सिर्फ बेडिंग ही चेंज हुई है। स्टिल रूम इज़ लुकिंग सो रिफ्रेश्ड और वो दिवाली वाली वाइब आ रही है। इसके बाद नॉर्मल जो घर की क्लीनिंग होती है, वैक्यूम पोछा ये सब कुछ करके, नहा धो के, दिया बाती करके मैं आई हूँ नीचे। और अभी मैं तैयारी करने वाली हूँ डिनर की, लंच की नहीं, क्योंकि लंच के लिए मुझे कुछ नहीं बनाना है। धनतेरस वाले दिन शाम को पूजा करके हम अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, वहाँ पे गेट टुगेदर थी दिवाली की, पॉटलक टाइप था, सब कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आए थे। तो मेरे हिस्से में कढ़ी पकौड़ा आया था, तो काफ़ी सारा मैंने बना लिया था, वहाँ भी ले गई थी और बच गया था, तो आज के लंच में हम वही खाने वाले थे। और डिनर की तैयारी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड प्रीति आ रही है आज शाम को। वो लोग 4 सवा 4 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक्चुअली वो लेस्टर आए थे मंदिर, तो उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ का रास्ता 1 सवा घंटे का ही रहता है। तो मैंने कहा आ जाओ मिल लेते हैं, काफ़ी अरसा हो गया था मिले हुए भी। तो उन लोगों को आना था, तो फिर मुझे ये था कि वो कुछ टाइम के लिए आएंगे क्योंकि संडे था, अगले दिन स्कूल है और फिर वही छोटी दिवाली भी है, तो उनको वापस जाना था, टाइम से निकलना था। और हमारे यहाँ से उनके जो घर का रास्ता है वो कुछ 3.5 घंटे का है, तो उनको टाइमली ही निकलना था। तो मुझे ये था कि मैं डिनर की तैयारी पहले ही कर लेती हूँ ताकि जब वो लोग आए तो उनके साथ मैं बैठूं, बात करूं तसल्ली से, ना कि मैं किचन में लगी रहूं। और मेन्यू भी मैंने कुछ इस तरीके का सेलेक्ट किया था जिससे उनको भी खा के बहुत ज़्यादा हैवी फील ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली भैया को ड्राइव करना है और प्रीति साथ बैठेगी तो उसको भी नहीं सोना है। और बारिश हो रही थी आज के दिन, मौसम भी ऐसा ही था, बच्चे साथ में होंगे, तो मैं कुछ वो बहुत ज़्यादा हैवी मील्स नहीं उनको खिलाना चाहती थी कि जिसको खा के ना उनको थोड़ा सा अजीब सा लगे या पेट अफरा अफरा सा हो जाए। तो काइंड ऑफ मैं स्नैक्स बना रही हूँ, बट उसमें एक दो थोड़ा सा हैवी स्नैक कर देंगे, जैसे कि पाव भाजी हो गया। तो यहाँ पे मैंने गोभी, गाजर, आलू और जुकीनी इन सारी चीज़ों को बॉईल कर लिया था। और जब भी मैं इन सब्जियों को बॉईल करती हूँ ना, तो पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें जीरे का तड़का लगा के फिर ये वाली वेजिटेबल्स डाल के, सॉल्ट डाल के मैं इसको जो है
वो बॉईल करती हूँ। इससे घर में जो वो बॉइल्ड वेजिटेबल की स्मेल होती है ना, वो नहीं आती है। कई बार आप रॉ चीज़ कुछ भी बॉईल करते हैं ना, तो उसकी एक अजीब सी महक हो जाती है। तो सब्जियां मैंने बॉईल कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज का तड़का बनाया है और इसमें मैंने वही बेसिक से मसाले के धनिया डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। और इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब थी मेरे पास। टमाटर मैंने रफली चॉप करके ही डाले थे। प्याज भी कोई बहुत ज़्यादा फाइनली नहीं थी, बिल्कुल थिन डाइसेस ही मैंने किए हुए थे। थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के, बिल्कुल इन्हीं टमाटर प्याज के हिसाब का, और मैंने इसको अच्छे से गला लिया है ताकि एक भुना भुना सा हमारा ये मसाला यहाँ पे तैयार हो जाए। और इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी ही देर में जो टमाटर की स्किन है वो बिल्कुल लूज़ हो जाती है और आपकी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी भुने हुए मसाले की ग्रेवी रेडी हो जाती है। इसके बाद फ्रोज़न मटर है मेरे पास। अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन्हें पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लें या फिर आप उनको स्टीम कर लें। बट मैं फ्रोज़न यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि वो पार्ट बॉइल्ड होते हैं और वो ईजिली यहाँ पे गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाला है 3 चम्मच भर के, और किसी मसाले की आपको यहाँ पे डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गई इसमें फ्रोज़न मटर और साथ ही ग्रीन कैप्सिकम जो मैंने बिल्कुल फाइनली डाइस कर ली थी, और मेरे पास डाइसर है, एक्चुअली मैंने उसी से किया था क्योंकि आज काम इतना ज़्यादा था मेरे पास और अरेंज बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सॉल्ट डाला है, सिर्फ मटर और शिमला मिर्च के हिसाब का। तो 3 बैचेस में जो है वो इस सब्जी के अंदर मैंने नमक डाला है, बॉईल करते हुए डाला है, टमाटर प्याज के हिसाब से डाला है, अब मटर और शिमला मिर्च के हिसाब से डाला है। और बैचेस में डालती हूँ, क्वांटिटी का ध्यान रहता है तो नमक कम ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि हल्की सी ये सब्जियां हमारी गल जाएं। और इनको मैं बॉईल होने में नहीं डालती हूँ, इनका मैं क्रंच रखती हूँ, बाकी सब्जियां मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, घर का बना हुआ फ्रेश पनीर है ये, और इसके भी मैंने छोटी छोटी क्यूब्स कर दी थी। ये ऐड करा है, थोड़ा मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर आ जाए। इसको कवर करके हम 2 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। और बस यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर इसका रंग आया है। और बस अब क्या करना है, अब आपको इसके अंदर अपनी जो मैश्ड वेजिटेबल्स हैं जो आप मन चाही ले सकते हैं वो इसके अंदर ऐड करें। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ लौकी या जुकीनी ज़रूर ऐड करूँ, उससे ना एक पाव भाजी में ना चिकनापन आता है और बाइंडिंग बहुत अच्छी रहती है। वो पानी अलग और पाव भाजी बोलते हैं वो एक तरफ ना हो, तो सब्जियां जो है ना वो बिल्कुल जुड़ी जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से और बहुत अच्छा लुक आता है, साथ ही टेस्ट भी आता है। और इतनी सारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं कि बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं और आपको तो सुकून मिलता ही है कि इतनी वेजिटेबल्स बच्चों ने खा ली हैं। अब बस हिसाब से थोड़ा पानी डाल के और इसको लो फ्लेम पे हमें 10 से 15 मिनट तक पकाना है और बेहतरीन आपकी पाव भाजी यहाँ रेडी होगी। साथ ही यहाँ पे मैं चाट की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए थे माइक्रोवेव में और अभी इनको मैं थिनली डाइस कर रही हूँ। घर का बना हुआ दही है ये और 1 केजी के करीब होगा। 2 बैचेस में मैंने इसको रेडी किया था और इसको मैंने बहुत अच्छे से विस्क कर लिया था कि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सी हमारी ये दही हो। अब इस दही को हम थोड़ा सा सीजन करेंगे शुगर डाल के और सॉल्ट डाल के, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और जब इस तरीके से दही के अंदर आप ऐड कर देते हैं ना तो ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉल्ट आपको चाट के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दही के अंदर भी हो गया है, ग्रीन चटनी के अंदर भी है और इमली की चटनी के अंदर भी है। इमली की चटनी जो है वो स्टोर बोट है, वो मैंने नहीं बनाई है। हरी चटनी मैंने ही बनाई है घर पे और दही रेडी कर ली है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक प्रेप हमारी चाट की हो गई है। और इधर ये देखिए हमारी जो पाव भाजी है कितनी मस्त हो गई है। थोड़ी सी रखने के बाद भी ये थिक होती है, तो अभी मैं इसको बस इसी कंसिस्टेंसी पे छोड़ दूंगी। जब शाम को मैं डिनर सर्व करूंगी तब इसमें मैं फिर से बॉईल लगाऊंगी, अच्छे से गर्म करूंगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी।
अब बनाते हैं पापड़ी चाट। और ये वाला हैक जो है मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। ये काइंड ऑफ एक नॉन फ्राइड वर्जन है आपका पापड़ी चाट बनाने का। और क्रैकर्स मिलते हैं ये, इनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं होता है, बेक्ड रहते हैं ये, क्रिस्पी उतने ही हैं और बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलता है जो पापड़ी चाट में आता है। आलू की सब्जी के साथ भी आप इसको, जो आलू पापड़ी खाते हैं ना चाट, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं इसके ऊपर कोई भी दही या चटनी डाल के नहीं रखूंगी, अभी बस मैं इसको एक बेसिक प्रेप करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर अभी से मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी तो ऑब्वियसली ये सॉगी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है वो प्याज की लेयर और आलू की लेयर अच्छे से लगा दी है। इसके बाद मैं इसको कवर करके और रख दूंगी। फिर जब वो लोग आएंगे उस टाइम पे मैं इसके ऊपर दही, चटनी और जो भी मसाले मुझे ऐड करने हैं वो मैं ऐड करूंगी। आलू और प्याज जो है ये सीजन्ड नहीं थे, तो इनके ऊपर जो है वो मैंने बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर दिया है। और अब इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी पूरी किचन में प्याज की स्मेल हो जाएगी। चाहे तो क्लिंग रैप भी लगा लें। अब आते हैं दही बड़े, और ये दही बड़े भी डिफरेंट है। जैसा कि बताया ना कि कल मैं कढ़ी पकौड़ा बना के लेके गई थी, तो वही जो नॉर्मल बेसन के पकौड़े हम कढ़ी में डालते हैं ना, बिना आलू प्याज वाले, जो नॉर्मल सिर्फ बेसन के होते हैं, तो वो मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे। और वो मैंने इसीलिए बनाए थे कि आज मैं ये बेसन के दही बड़े सर्व करने वाली हूँ। तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन अलग टेस्ट आपको मिल जाता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। कभी एकदम से गेस्ट आ जाएं आपके घर पे और आपका मन है कि हम दही बड़े जो हैं वो सर्व करें उनको, लेकिन वही है कि दाल भिगोना, दाल पीसना, इट इज़ लेंथी प्रोसेस फॉर दही बड़े। लेकिन आप बेसन घोल के फटाफट बेसन की पकौड़ियाँ बना सकते हैं और उसके बाद उनको सीधा पानी में डाल के सेम वही प्रोसेस स्क्वीज़ करके और आप इस तरह से डिश के ऊपर आप लगा लें उनको, और बहुत ही टेस्टी ये वाले दही बड़े तैयार होते हैं। तो वही किया था मैंने, इनको लूक वार्म वाटर में थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया था, स्क्वीज़ करके मैंने सर्विंग डिश में लगा दिया है। और इसके बाद मैंने इनके ऊपर ढेर सारी दही डाल दी है ताकि ये दही को अच्छे से सोक कर लें। और उसके बाद इसके ऊपर हरी चटनी, इमली की चटनी और मसाले जो चाहे वो आप इसके ऊपर सीजन कर सकते हैं। और इस तरीके से चाट मैंने आपको बहुत बार बताई है। दही बड़े मैं हमेशा पहले ही इसी तरीके से प्रेप करके रख देती हूँ, और क्योंकि उससे दही अंदर तक चली जाती है, और फ्रिज में रख देते हैं तो ये ठंडे भी हो जाते हैं। तो भले ही आपके पास टाइम कम है, बहुत सारा काम है, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज़ है ना, स्टिल यू कैन सर्व वेरी गुड थिंग्स टू योर गेस्ट, और जिनमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है और आपकी टेबल भी बहुत अच्छी लगती है कि आपने वैरायटी ऑफ फूड सर्व किया है, और हालांकि इनमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई है। तो यस, दही बड़े रेडी हैं, वो फ्रिज में चले गए हैं। यहाँ पे मैंने प्याज रेडी कर दी है जो पाव भाजी के साथ सर्व की जाती है। तो लच्छे वाली प्याज मैंने ली थी, इसमें मैंने हरी चटनी डाल के जो है वो रखी थी। फ्रोजन क्यूब थी, 2 बची हुई थी मेरे पास, तो वो थो हो गई थी। अब मैंने प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें कुछ भी नमक मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हरी चटनी है हमारी उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, और ये प्याज बहुत अच्छी लगती है। और इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, अगेन प्याज की स्मेल हो जाएगी। और अब शाम की चाय के लिए यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट की ट्रे रेडी कर रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट वाली ट्रे मैं इंडिया से लेकर आई थी, और दिवाली पे ही ये निकलती है और ये बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और डेट्स ये इसके अंदर जो है वो सर्व करे हैं, और इसको कवर करके मैं रख दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेहमान आए ना उस टाइम तक सारी चीज़ें रेडी हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उनके साथ बिता पाएँ। आज के समय में किसी को समय देना एक बहुत बड़ी बात है कि कोई स्पेशली आपके घर आता है, आपसे मिलता है, बातें करता है। थैंक यू करना चाहिए उनका, अदरवाइज सबकी लाइफ बहुत बिजी है। तो किचन भी मैंने अपनी टाइडी कर दी थी, और उसके बाद प्रीति और आ गए थे, थोड़ी देर बैठे और फिर मैंने चाय बना दी थी। और चाय के साथ जो है वो नमकीन बिस्किट डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने यहाँ पे सर्व कर दिए थे, क्योंकि डिनर हम लोग जल्दी ही करने वाले थे।
तो चाय के टाइम पे मैंने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्नैक नहीं रखे थे। और अभी बस डिनर की ही बारी है और बीच में कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बातें बहुत थी करने को। प्रीति के लास्ट 5 मंथ्स बहुत ही रफ रहे हैं। हम लोग कांस्टेंट टच में थे, पर वही है कि बहुत सारी बातें यहाँ व्लॉग में बताई नहीं जाती हैं। बट उस इंसिडेंट के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे तो बहुत कुछ था आपस में बात करने के लिए। तो बस बातें भी हो रही थी हमारी यहाँ पे, साथ साथ तैयारी हो रही थी। तो पाव भाजी मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दी है और साथ ही जो पापड़ी चाट मैंने बनाई थी अब फिलहाल मैं उसके ऊपर दही चटनी ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ ताकि ये भी रेडी हो जाए। और हाँ, मेरी फ्रेंड प्रीति वो भी व्लॉग्स बनाती हैं, उनके चैनल का लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज वो शेयर करती है। तो यहाँ पे वो भी अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, थोड़ी बहुत जितनी उसने करी, जैसे मुझे कम रहता है ऐसे उसका भी होता है क्योंकि जब मिलते हैं ना तो बातें ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ऊपर से 3 तूफान थे, 2 प्रीति के बेटे ट्विंस हैं और मेरी बेटी, ये दोनों सेम ही एज के हैं, 1 हफ्ते का डिफरेंस है, वो कुछ 1 हफ्ता बड़े हैं। और ये तीनों मिलते हैं तो खूब धम मचाते हैं, तो उनको भी एंटरटेन करना होता है, उनको भी देखना होता है, साथ साथ बातें और खाने वाने का काम। तो चीज़ें जैसे रेडी होती जा रही, उनको मैं ब्रेकफास्ट बार पे रखती जा रही हूँ, विकास फिर उसको टेबल पे लगा देंगे। और अभी यहाँ पे मैं जो पाव होते हैं बंस ही हम लेकर आए थे, वो इंडिया वाले ट्रेडिशनल पाव तो यहाँ मिलते नहीं हैं, हमारे एरिया में तो मिलते नहीं है, और कहीं मिलते हो तो आई हैव नो आइडिया। तो बंस थे ये वाले और इनको मैंने स्लाइस कर लिया है और इनके ऊपर बटर लगा के मैं प्लेन ही सेक रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और जो पाव भाजी मसाला होता है ना उसमें थोड़ी सी मिर्ची होती है तो कहीं बच्चे ना खा पाए, तो इसीलिए प्लेन बटर लगा के, सॉल्टेड बटर लगा के मैं इनको सेक रही हूँ। बाकी आप तवे के ऊपर बटर डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला लगा के और थोड़ी सी पाव भाजी भी डाल के इनको सेक सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल आपको फील आती है। बट मैं प्लेन ही बना रही हूँ सबके लिए, और फिर चाट भी थोड़ी सी स्पाइसी है ही। तो यहाँ पे फाइनली हमारी टेबल सज गई है। 2 तरह की चाट है और मैंने एक चाट और बनाई थी, टिक्की चाट। टिक्की ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई थी फ्रीजर में, तो वो एयर फ्रायर पे लगा दी थी और उसकी जो क्लिप है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। तो 2 ठंडी चाट थी और 1 गरम चाट थी। और प्रीति प्लीज कमेंट करना आके कि तुमको टिक्की वाली चाट कैसी लगी थी। तो यस, खाना पीना हुआ, थोड़ी देर बैठे और फिर कुछ 8:30 बजे के करीब ये लोग निकल गए थे और फिर इनको पहुंचते पहुंचते 11:30 पौने 12 बज ही गए थे। मैं तब तक जाग ही रही थी क्योंकि थोड़ी सी बेचैनी रहती है, बच्चों के साथ है, रात का सफर है, मौसम भी खराब है कि ठीक ठाक बस वो लोग घर पहुंच ही जाएं। और फिर जब प्रीति और निकले फिर उसके बाद हमने अपनी जो है वो छोटी दिवाली की पूजा करी थी। और आज का जो छोटी दिवाली का मुहूर्त था वो लेट ही था क्योंकि अगले दिन तक जो है वो छोटी दिवाली वाली ही तिथि थी। ये तिथियों का जो काम होता है लिटरली कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। तो बस ये लोग निकले, इसके बाद मैं किचन समेटने में लगी और अद्वी ने जो है वो दिए जलाए छोटी दिवाली वाले, और विकास ईवी को सुलाने चले गए क्योंकि वो 8 बजे तक सो जाती है और संडे था, अगले दिन स्कूल भी था, तो वो बहुत टायर्ड हो रही थी और खेली भी बहुत ज़्यादा थी वो बच्चों के साथ, तो वो ईवी को सुलाने चले गए। तो आज की छोटी दिवाली की पूजा में ईवी हमारे साथ नहीं है, बट वो हाथ जोड़ करके गई थी। उसको मैंने कहा था कि बेटा हाथ जोड़ लो भगवान जी के आगे। तो यस, कुछ 8:45 का यहाँ पे टाइम हो गया था। किचन ऑलमोस्ट मेरी टाइडी सी ही थी, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा था नहीं क्योंकि नॉर्मल खाने में तो बहुत ज़्यादा बोल्स वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है। चाट वाले में तो सबने प्लेट में ही ले लिया था, हालांकि मैंने बोल्स निकाले थे बट सबने प्लेट में ही खाया। तो यहाँ पे हमने दिए वगैरह जला दिए हैं। एक जो है वो बनता है सरसों के तेल का दिया आटे का, वो भी मैंने बनाया था, बट वही कि हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा ये
हो रहा था कि जल्दी कर लो, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि अद्वी को भी फिर सोना था। तो यहाँ पे हमने मिठाई रख दी थी और दिया जला दिया था, कुछ कैंडल्स जला दी थी और उसके बाद जो है बेसिकली दहलीज पे ज़रूर आपको दिया या फिर कैंडल वगैरह रखनी होती है। तो जो आटे वाला दिया है वो भी मैं इधर ही रखती हूँ और कैंडल्स भी रखती हूँ। हालांकि बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और कैंडल्स जो हैं वो जलने का नाम ले ही नहीं रही थी। और ये व्लॉग आने में भी लेट इसीलिए हुआ क्योंकि अद्वी के भी असेसमेंट चल रहे हैं। मंडे को उसका मैथ्स का असेसमेंट, ट्यूसडे को उसका साइंस का असेसमेंट। तो त्योहारों के बीच में जब बच्चों के ऊपर ये एग्जाम का प्रेशर आ जाए ना तो खुद के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो यहाँ पे विकास आपको जो है वो पूरा बाहर का वेदर दिखा रहे थे कि देखो भाई बारिश हो रही है और हवा हो रही है, बट दिया हमारा ये एक बुझ ही रहा था तो हमने जुगाड़ लगा के ग्लास के अंदर कैंडल रखी, बट स्टिल ये फ्लिकर कर रही थी और हमें पता नहीं था कि ठीक से जल पाएंगी नहीं जल पाएंगी। बहरहाल बहुत ही बिजी बिजी सा, लेकिन अपनों से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा और ऐसी रही हमारी छोटी दिवाली। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.